गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 9 स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और आज जो टॉपिक है इसमें स्ट्रक्चर यूज होने वाला और क्या है, फंक्शन। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है 15 में और 11th में। तो ये जो क्वेश्चन है किसके ऊपर है, स्ट्रक्चर के ऊपर, फंक्शन के ऊपर। इसमें स्ट्रक्चर का कंसेप्ट भी और क्या है, फंक्शन का कंसेप्ट। और ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या निकालना है, आउटपुट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है इसका क्या निकालना है, आउटपुट। तो इस आउटपुट को समझने से पहले कुछ कंसेप्ट देते हैं वो समझिए। तो गौर कीजिए, एक स्ट्रक्चर है, इसमें रोल नंबर है, नेम और मार्क्स, परसेंटेज और एड्रेस। अब गौर कीजिए, यहाँ लिखे हैं स्टूडेंट राजू, सोनू और पप्पू। तो स्टूडेंट क्या है, स्ट्रक्चर। स्टूडेंट कौन है, राजू, सोनू और पप्पू। तो राजू का क्या है, राजू। ये जो स्टूडेंट कौन है, राजू, मीन्स इसका क्या क्या लेना है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, परसेंटेज, एड्रेस। तो स्टूडेंट का जब राजू का रोल नंबर, नेम, मार्क्स, परसेंटेज, एड्रेस लेना है तो सोनू भी क्या है, स्टूडेंट। सोनू भी क्या है, स्टूडेंट। मीन्स कहने का मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसी टाइप का स्ट्रक्चर राजू का भी बनेगा, इसी टाइप का स्ट्रक्चर सोनू का भी बनेगा। रोल नंबर, नेम, मार्क्स, परसेंटेज, एड्रेस। और इसी टाइप का स्ट्रक्चर किसका बनेगा, पप्पू का। रोल नंबर, नेम, मार्क्स, परसेंटेज, एड्रेस। तो राजू को आर लिखते हैं, सोनू को एस और पप्पू का पी। तो स्टूडेंट यहाँ कौन कौन है, आर, एस, पी। और ये तीनों का स्ट्रक्चर किसके जैसा बनेगा, इस तरह से सेम बनेगा। क्लियर है। जब ये कंसेप्ट समझ में आया तो जिस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, पॉइंट। क्लियर है। जिस तरह हम लोग लिखते थे स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखते थे ये, तो यहाँ स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट है और यहाँ स्ट्रक्चर का नाम पॉइंट है। अब इसके अंदर क्या क्या है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, परसेंटेज, ये सब है। और इसके अंदर क्या है, एक्स और वाई। अब जिस तरह से यहाँ स्टूडेंट आर लिखे, स्टूडेंट आर मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर आर का बनेगा। उसी तरह से ये क्या है, पॉइंट। अब पॉइंट यू लिखे मीन्स पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर। और इस तरह का स्ट्रक्चर किसका बनेगा, यू का। तो पॉइंट तरह का इस तरह का स्ट्रक्चर किसका बनेगा, एक्स और वाई, किसका, यू का। तो उसी तरह से जिस तरह से ये आर भी तो स्टूडेंट है, पी भी स्टूडेंट है, सेम स्ट्रक्चर आर एस का भी बना, सेम स्ट्रक्चर पी का भी बना। उसी तरह से यू का जिस तरह से स्ट्रक्चर बना उसी तरह भी तो है, तो भी का भी एक स्ट्रक्चर सेम बनेगा। और उसी तरह से डब्ल्यू का। क्लियर है। और यहाँ पे पॉइंट P है और P का भी सेम स्ट्रक्चर बनेगा। और हम लोग शुरू से जानते हैं कि जब भी प्रोग्राम चलता है, जब भी चलता है कहाँ से चलता है, वॉइड मेन से। जब भी चलता है कहाँ से, वॉइड मेन से। तो पॉइंट यू के एक्स में कितना गया, 40। और ये किसके लिए है, वाई के लिए। क्लियर है। तो यू में क्या करें, इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर इसमें इनिशियलाइज कर रहे हैं कि पहला वैल्यू मीन्स ये जो एक्स और वाई, पहला वैल्यू जो एक्स का वैल्यू कितना होगा 40 और दूसरा वैल्यू कितना हुआ 80। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, भी बराबर यू, भी इक्वल टू यू मीन्स जितना यू उतना भी, जितना यू उतना भी। तो जितना यू उतना भी मीन्स ये भी 40 हो जाएगा और ये भी 80। अब क्या बोल रहा है, भी डॉट एक्स प्लस इक्वल टू 20। भी के एक्स में प्लस कर दीजिए कितना, 20। भी के एक्स में भी के
ये क्या है, भी का क्या है, भी डॉट एक्स, भी के एक्स में प्लस करना है 20, तो भी के एक्स में प्लस करना है 20, तो 40 है 40 है, उसमें 20 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। क्लियर है, ये लाइन क्लियर। अब क्या बोल रहा है, W इक्वल टू यहाँ से देखिए, अब क्या बोल रहे हैं, जितना भी उतना W, जितना भी उतना W, तो 60 और 80। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि U के X में जोड़ देना है 5, U के X में, U के X में जोड़ना है कितना 5, तो 40 है तो कितना हो जाएगा 45, और U के Y में जोड़ना है कितना 10, U के Y में जोड़ना है कितना 10, तो 80 है तो कितना हो जाएगा 90। अब थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ क्या है, सो जिस तरह से हम लोग बनाते थे सम फंक्शन ए बी, तो किसके पास जाता था, ए बी सम फंक्शन के पास जाता था, और यहाँ पे क्या है सो यू, तो किसके पास जाएगा ये, तो ये सो फंक्शन के पास जाएगा। किसका वैल्यू लेके गया, यू, यू का वैल्यू कहाँ जा रहा है, पी में, यू का वैल्यू किस में जा रहा है, पी में, तो 100 के पास गया और u का वैल्यू p में गया, मीन्स u का वैल्यू 40 और कितना गया 90, कहाँ पे गया p में 45 और कितना गया 90। क्लियर, देख लीजिए, सो u मीन्स 100 फंक्शन के पास गया, किसका वैल्यू u का, तो यहाँ पे गया और ये वैल्यू किस में चला गया p में। क्लियर है, तो u का वैल्यू 45 90, ये वैल्यू कहाँ चला गया p में, और p का बना कर रखे थे ना, ये भी स्ट्रक्चर था ना, तो इसका x इसमें चला गया, इसका y। अब क्या बोल रहा है, सी आउट मीन्स मॉनिटर पे, और यही क्या निकालना है आउटपुट, यही क्या है इसका आंसर। सी आउट मीन्स मॉनिटर पे जा रहा है, कहाँ से, पी का एक्स से, तो पी का एक्स से कितना निकला 45, उसके बाद ये कोलन का साइन, फिर कहाँ से निकल रहा है, पी का वाई से, पी के वाई से, इंडल मीन्स लाइन तोड़ेगा और यहाँ से लौट जाएगा। फंक्शन हम लोग यही पढ़े थे, जहाँ जाता है वहाँ से लौट जाता है। फिर किसका वैल्यू जा रहा है, भी का, अब किसका वैल्यू आया, भी का, तो भी का वैल्यू कितना आया 60 और 80, कितना गया 60 और 80। अब फिर से सी आउट में मॉनिटर पे पी का एक्स है, तो पी के एक्स से कितना 60, कोलन का साइन, और पी के वाई घर से, तो पी के वाई घर से कितना 80। अब ये दिखाने बाद इंडल मीन्स लाइन तोड़ेगा और फिर यहाँ से लौटेगा। अब किसका वैल्यू जा रहा है, डब्लू का, किसका जा रहा है डब्लू का, तो डब्लू का वैल्यू जा रहा है कितना 60 और 80, तो यहाँ से जाएगा कितना 60, कितना गया 60 और 80। अब फिर से ये दिखाएगा, तो p का x, तो p के x में क्या है 60 और p के y में कितना 80, फिर यहाँ से लौटेगा, उसके बाद गेट सी एच, इस तरह से क्या हो गया बंद हो गया। तो इसका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट यही होगा। तो जब एग्ज़ाम में जब आंसर देना रहेगा तो इतना तो बनाना है आपको रफ में, बस ये जो सिंपल है यही क्या है इसका आंसर है। तो आइए देखते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन, जिसका हम लोग क्या निकालने सीखेंगे, आउटपुट। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रक्ट नंबर, एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है नंबर, नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2। क्लियर है। अब हम लोग जब भी चलाते कहाँ से चलाते, मेन से, तो स्ट्रक्चर का नाम क्या है नंबर, n1 n2 n3, n1 n2 n3। और तो ये क्या स्ट्रक्चर है, उसी तरह यहाँ भी क्या है स्ट्रक्चर, यहाँ क्या है n। क्लियर है। तो नंबर में ये जो स्ट्रक्चर है, नंबर में क्या है नंबर 1 नंबर 2, तो जब ये इसमें दो पार्ट है, इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या बना हुआ है नंबर 1 नंबर 2, तो n1 यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, n2 n3, तो ये किसके जैसा बनाएगा नंबर जैसा। तो ये स्ट्रक्चर में क्या है नंबर 1 नंबर 2, तो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा नंबर 1 नंबर 2। उसी तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम क्या है n, और यहाँ नंबर 1 और नंबर 2। क्लियर है। तो जिस तरह से पिछला क्वेश्चन में था स्ट्रक्चर का नाम क्या था पॉइंट u भी w, उसी तरह यहाँ पे क्या है, यहाँ स्ट्रक्चर का नाम क्या है नंबर, और u भी w की जगह पे क्या है n1 n2 n3।
और ये किसके जैसा बनाएगा, नंबर स्ट्रक्चर के जैसा। इसमें क्या है, 2 है, नंबर 1 नंबर 2, इसलिए सब क्या बनाया, नंबर 1 नंबर 2। इनिशियलाइज किया गया 10 और 100। अब कैलकुलेशन क्या बोल रहा है, n1 इक्वल टू n3, जितना n1 उतना n3, जितना n1 उतना n3, तो यहाँ 10 और कितना आ जाएगा 100। क्या बोल रहा है कि n1 का नंबर 1 में, ये लाइन तो होगी, n1 का नंबर 1 में 5 ऐड करना है, n1 के नंबर 1 में, n1 के नंबर 1 में ऐड करना है 5, तो 10 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15। उसके बाद क्या बोल रहा है, n2 इक्वल टू n3, जितना n3 उतना n2, जितना n3 उतना n2, जितना n3 उतना n2 हो गया। अब क्या बोल रहा है, n2 के नंबर 1 में 5 घटाना है, n2 के नंबर 1 में, n2 के नंबर 1 में 5 घटाना है, तो 10 माइनस 1 5, तो n2 के नंबर 1 में 5 घटा दिए, तो 10 था तो 5 माइनस किया, कितना हो गया, 10 में से 5 गए 5। n2 के नंबर 2 में 2 से गुना करना है, n2 के नंबर 2 में, n2 के नंबर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 100 इंटू 2 कितना 200। n3 के नंबर 1 में 1 जोड़ना है, n3 के नंबर 1 में 1 जोड़ना है, n3 के नंबर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 10 था, कितना हो गया 11। और हम क्या बताएं कि इसमें किसका किसका यूज़ हो रहा है, स्ट्रक्चर का और किसका, फंक्शन का। इसमें किसका किसका कंसेप्ट यूज हो रहा है, स्ट्रक्चर और फंक्शन का। तो डिस्प्ले क्या है, फंक्शन किसके पास जाएगा, तो डिस्प्ले फंक्शन के पास जाएगा, किसका वैल्यू लेकर के, n1 का। तो यहाँ से n1 का वैल्यू कितना 15 और 100, यहाँ से गया n में तो कितना आ गया 15 और कितना आया 100। क्लियर है। अब यहाँ तो आ चुका है, अब क्या दिखा रहे हैं, नंबर 1, इसका जो आउटपुट है क्या दिखा रहा है, नंबर 1, नंबर 1 हो गया, n का नंबर 1, n का नंबर 1 से कितना निकला 15। फिर क्या निकालना है, नंबर 2। अब क्या निकालना है, n का नंबर 2, n का नंबर 2, n का नंबर 2 में कितना 100, n का नंबर 1, तो n का नंबर 1 से कितना निकला 15, निकल गया। अब क्या दिखा रहे हैं, नंबर 2 मैसेज है ये, n का नंबर 2, तो n का नंबर 2 में क्या है 100 और माइनस 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 में से घटाना है, तो 100 है दिखा के घटा के दिखाना है, तो कितना दिखाएंगे 99। इंटल मीन्स लाइन तोड़ेंगे। इसका काम हो गया, लाइन नीचे। फिर से लौट गए फंक्शन में। अब किसका वैल्यू जाएगा, n2 का, किसका जाएगा n2 का, तो n2 का मान कितना है 5 और 200, यहाँ से जाएगा कितना 5 और 200। अब क्या दिखाएगा मैसेज में, नंबर 1, n का नंबर 1 में कितना है 5, नंबर 2, n का नंबर 2 में कितना है 200, तो 200 में एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 199, एक घटाएंगे, हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े थे। उसके बाद ये इंडल क्या करेगा, लाइन तोड़ेगा, इंडल क्या करेगा, लाइन तोड़ेगा। उसके बाद यहाँ से फिर ये लौटेगा। अब फिर से जाएगा n3 का मान, n3, तो n3 का मान कितना 11 100, यहाँ से 11 और 100, तो फिर से दिखाएगा नंबर 1, n का नंबर 1 में कितना 11 और नंबर 2, n का नंबर 2 में, n का नंबर 2 में कितना 100, 100 में से घटाएंगे कितना 99। उसके बाद यहाँ से लौटेगा और उसके बाद कंप्लीट हो गया। यही इसका क्या है आउटपुट, यही इसका क्या आंसर। इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन का कंसेप्ट को देखें और साथ ही साथ स्ट्रक्चर के ऊपर क्या निकालने सीखें, आउटपुट। और ये चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट। थैंक्स।